महाराज सुने आनंद में डूब गए। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या का आनंद तीनों भाइयों के आने के बाद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। आप दर्शन करिए, बाबा कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहिराजा। चारों भाइयों के अयोध्या में अवतार लेने के बाद अवधवासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन मिला, वो स्वामी जी कहते हैं इसको सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं कह सकते। आप समझिएगा, अर्थ मिलेगा आप उसको गिन सकते हैं। जब परम अर्थ मिलेगा तो कहने में गिनने में नहीं आएगा। अवधवासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ। जीवन के आनंद को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। वास्तव में यदि आनंद मिल जाएगा तो हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं, और जब तक बता रहे हैं तब तक कुछ मिला वाला नहीं है। क्यों? आनंद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। भगवान की कृपा बताई नहीं जा सकती, भगवान की कृपा अनुभव की जा सकती है। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हम वो कौन सा काम करें, दिन में कल किसी ने प्रश्न किया कि वो कौन सा व्यवहार करें जिससे भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए। मैंने पूछा इसका मतलब अभी कृपा नहीं है? अभी कृपा नहीं है तभी तो आप कह रहे हैं कृपा की वर्षा हो जाए। नहीं महाराज है तो क्यों कह रहे हैं कि हो जाए? समझ रहे अमन बाबू? कृपा दिखाई नहीं देती है, कृपा को अनुभव किया जाता है। हमारे एक चाचा हैं, कहते हैं बाबू जीवन में जब मन बहुत उदास हो ना और लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो पीछे देखा करो। कहां देखा करो? पीछे। तुम्हारे शरीर पर कपड़ा है, पीछे करोड़ों लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये लगने लगे कि कौन हमारे सामने है खड़ा होने वाला, तो उस दिन आगे देखना। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, सामने वाले के पास 10-10 गाड़ियां पड़ी है, तुम्हारा अभिमान नीचे उतर आएगा। अनुभव करिए, भगवत कृपा का अनुभव करिए। कैसे करें महाराज? भारत भूमि में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। कल्पना करिए यदि इराक में जन्म मिलता तो क्या होता? वो भी तो मनुष्य है। सूडान में जन्म मिलता, सीरिया में मिलता तो क्या होता? हम और आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जिस धरती पर परमात्मा अवतार लेते हैं। हमको भारत में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। भारत में भी सनातन धर्म में जन्म मिला है, ये कितना गौरव का विषय है। आजकल तो लोग रुपया के लिए धर्म बदल ले रहे हैं। हम लोग साल में 4-5 कथाएं भारत के एकदम वन प्रदेश में जाकर करते हैं, एकदम गरीब इलाकों में, वन प्रदेश में जहां आदिवासी लोग रहते हैं। प्रयास करके करते हैं। क्यों? उनको पता तो चले कि वो कितने भाग्यशाली हैं। रुपया लेकर धर्म नहीं बदलना चाहिए। यदि आपको ईसाई ही बनना है तो भगवान भारत में जन्म क्यों देते? आपको विदेश में जन्म दिए होते हैं। आप कल्पना करिएगा। गर्व करिए कि हम सनातनी हैं, गर्व करिए कि हम भारत में शरीर प्राप्त किए हैं। ये भगवान की कृपा है, इसको अनुभव में लाइए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान
अवतार लिए तो भगवान के आने के बाद दिन में ही ऐसा लगा कि रात्रि देवी का आगमन हो गया हो। कल आपने सुना भगवान के अवतार के समय सारे देवता आए थे लिए, उस समय पूरा देव समाज भगवान के अवतार का दर्शन करने आया, पूरा देव समाज। उसमें रात्रि देवी भी आई थी। आपको बताऊं, उत्सव में सभी देवता आनंद मना रहे हैं और रात्रि देवी सर नीचे झुकाकर उदास होकर कोने में खड़ी थी। अब आपके घर में उत्सव हो और उसमें कोई चेहरा उतार करके खड़ा हो जाए तो आप पूछेंगे ना, भाई आपको कौन सी विपत्ति आ गई है, ऐसे चेहरा लटका के खड़े हैं। भगवान ने पूछा रात्रि से, देवी आपको क्या हुआ, आप उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान पूछे, अयोध्या में भी आने पर दुर्भाग्य? रात्रि ने कहा, नाथ ये सभी देवता इसलिए आनंद मना रहे हैं क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया है, आपको अवतार लेते देखा है। एक मैं ही अभागी हूं जो वंचित रह गई। भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली, प्रभु आप तो दिन में आ गए, अब दिन में मैं रहती नहीं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कैसे देखूंगी? भगवान मुस्कुराए, कहे, देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगला अवतार जब द्वापर में मैं लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में अवतार लिए। भगवान ने जैसे रात्रि से बात कही, दौड़कर चंद्रमा आए, बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम ही है मेरी भी यही समस्या प्रभु, हम भी आपको ठीक से नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि वचन दिया हूं रात्रि को द्वापर में आप भी दर्शन करिएगा, रात्रि में आऊंगा मैं। चंद्रमा बोले, प्रभु त्रेता है और आप 28वें द्वापर में आएंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा जीवन का? भगवान ने कहा, मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, इस नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। आपको बताऊं, जैसे भगवान शंकर चंद्रमा से बात कह रहे थे सरकार, पीछे भगवान शंकर डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे शंकर जी से, क्या हुआ? शंकर जी बोले, प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी पूछे, कैसी समस्या? शंकर जी बोले, मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पर लेकर काहे घूम रहा हूं मैं, ये चंद्रमा को सिर पर चढ़ाकर मैं क्यों घूमता हूं, मुझे समझ में नहीं आया था प्रभु, आज समझ में आ गया। जिसके नाम में आपका नाम जुड़ा हुआ है उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं प्रभु, अब ये भी सार्थक हो गया है? उत्सव मन रहा है। आप बताऊं, आप सोच सकते हैं दिन में रात्रि आ जाए, 12 बजे दिन में अंधेरा हो जाए, हो सकता है क्या? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना कलकत्ता में, तो एक दिन ये घटना घटी थी। केमिस्ट्री के लैब में हम लोग अंदर थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जब लैब से बाहर निकले तो घड़ी में 3:30 बज रहा था और लग रहा था बाहर रात के 9-10 बज गए हो। पूरा अंधकार, सारे स्ट्रीट लाइट्स जल गए थे। वो क्यों? इतने घने बादल आ गए कि सूर्य भगवान का नामो निशान नहीं रहा रोशनी का। वही घटना यहां घटी। कैसे घटी? दर्शन करिए, बाबा कहते हैं दर्शन करिए अंधकार कैसे हो गया अयोध्या में। अयोध्यावासी सोचने लगे, यदि यज्ञ नारायण उस दिन प्रसाद न दिए होते तो आज हम लोगों के जीवन में यह सौभाग्य न आता। तो यह सौभाग्य किसके कारण आया है? बोलिए, यज्ञ नारायण के कारण, यज्ञ के कारण। किसके कारण? तो अयोध्यावासी यज्ञ नारायण को धन्यवाद देने के लिए अयोध्या के जितने पुरुष थे अपने घर में आहुति देने लगे। क्या देने लगे?
अब अयोध्या के हर घर से अग्नि का धुआं ऊपर उठने लगा। क्या उठने लगा? धुआं। आहुति माताएं नहीं दे सकती, तो पुरुष आहुति देने लगे और माताएं सखियां क्या की, थाल में अबीर लेकर घर से बाहर निकलकर गलियों में अबीर उड़ाने लगी। उड़ई अबीर मनहु अरु नारी। संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? कभी देखे हैं संध्या के समय कैसा होता है? बैगनी कौन बोल रहा है? कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। अच्छा, अबीर का रंग कैसा होता है? लाल गुलाबी। आकाश का रंग भी वैसा होता है। माताएं अबीर उड़ाने लगी तो अयोध्या के ऊपर अबीर की लालिमा छा गई। ऐसा लगने लगा कि रात्रि के पहले संध्या का आगमन हो गया हो। घर से क्या निकल रहा है? धुआं। ये धुआं और अबीर मिलकर इतनी मोटी परत बना लिए अयोध्या के ऊपर कि उस परत के कारण दिन में ही सूर्य भगवान छिप गए और नीचे ऐसा लगा मानो रात्रि का आगमन हो गया। रात में आकाश में क्या चमकते हैं? अच्छा, देहरादून में भी चमकते हैं। अच्छा, अब तो इतना पोल्यूशन हो गया दिखाई नहीं देता। कहो, अब यहां अयोध्या में रात्रि आई तो ये तारे क्या है? मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या में जो घर भवन बने हैं उन घरों के शिखर पर जो मणि लगाए गए हैं वो मणि तारों की भांति चमक रहे हैं। तारों के बीच में आकाश में कौन चमकता है? तारों के बीच में क्या बोले आप? अच्छा, कोई कुछ बोला अभी? तारों के बीच में कौन चमकता है? चंद्रमा। कौन चमकता है? चंद्रमा। सूर्य दिमाग में आ रहा था ना। कौन चमकता है? तो ये यदि घर के मणि तारे हैं तो चंद्रमा कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के महल के ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा हुआ है वो सोने का कलश चंद्रमा की भांति चमक रहा। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं। हमारे गांव में हम लोग जब जाते थे ना तो शाम के समय में मैं दो आवाज के लिए बहुत बेचैन रहता था। मैं बैठा रहता था दरवाजे पर जब छोटा था। एक जो आटा चक्की शुरू होता था उसका, पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं, आटा चक्की जब पुक 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 बजता था वो। हाँ। और शाम को एक चिड़िया बोलती थी, मतलब आधी घंटे तक बोलती थी। इतना अच्छा लगता था सुनने में। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, तारे आ गए, चंद्रमा आ गए, अंधकार छा गया। अभी पक्षियों की चहचहाट क्या है? वो स्वामी जी कहते हैं, घर में जो लोग आहुति दे रहे हैं, आहुति देने के समय वेद पाठ चल रहा है। भवन वेद धुनि अति मृदु ऐसा लग रहा है कि संध्या का समय जान करके जनु खग मुखर समय जनु सारी। ये दृष्टिकोण है। यदि आप अच्छा देखने का स्वभाव बना लेंगे ना तो आपको सब जगह अच्छा अच्छा दिखाई देगा। और यदि कमी देखने का स्वभाव बना लेंगे तो बैकुंठ में भी जाकर कमी ही दिखाई पड़ेगी।